हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मनदीप किरण बेनीवाल पे। और आज मैं आप सबको बता रही हूँ कि करवा चौथ पर अपने आप को कैसे तैयार करें। 16 श्रृंगार का सामान जो है वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ ताकि आप सब भी याद करके वो सारी चीज़ें अपनी पहले से ही हो तैयार कर लें। इसलिए वैसे हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता हमको। 16 श्रृंगार की सारी चीज़ें लगभग हर एक सुहागन औरत के पास होती हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ये चूड़ी। करवा चौथ पर कांच की चूड़ियाँ ही डालनी चाहिए सुहागन को। वैसे तो सुहागन को हर टाइम ही कांच की डालनी चाहिए, लेकिन करवा चौथ पर स्पेशल कांच की चूड़ियाँ ही डालनी चाहिए। कड़े हो चूड़ी हो कांच की हो, जैसे कि इन कड़ों के अंदर भी नीचे चूड़ियाँ हैं कांच की। और लगभग कोशिश करनी चाहिए कि रेड मेहरून इस टाइप का कलर हम डालें, डार्क कलर, क्योंकि करवा चौथ पे ये तो चलता नहीं। ब्लैक वाइट नेवी ब्लू ब्लू इस टाइप के नहीं चलते, यही चलते हैं रेड ग्रीन मैरून पिंक येलो, इस टाइप के कलर चलते हैं। तो ये मेरी चूड़ियाँ ऐसे, और ये भी रेड चूड़ियाँ हैं, ये भी मैं बीच में लगा लूँगी इनके अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ये हो गई चूड़ियाँ। अब दूसरी चीज़ ये हो गया 16 श्रृंगार की लिस्ट, ये हो गया फर्स्ट। अब आता है सेकंड है सिंदूर। सिंदूर लगभग मैं यही लगाती हूँ लिक्विड वाला, लेकिन करवा चौथ को हम ये सिंदूर भी लगा सकते हैं। सूखा सिंदूर होता है ना, सूखा ही लगाते हैं करवा चौथ को। बाकी तो हम ये लिक्विड वाला यूज़ करते हैं, मैं भी लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ। तो ये हो गए 2। अब आता है तीसरा श्रृंगार। तीसरे में हम दिखाते हैं बिंदी। बिंदी देखो, डिज़ाइनर बिंदियाँ भी बहुत आती हैं, सिंपल बिंदी भी आजकल बहुत ट्रेंड में है बड़े वाली, लेकिन मैं ये लेके आई हूँ करवा चौथ के लिए। सभी सूटों पे चल जाती है, वैसे कोई भी कलर डालें। तो ये हो गई बिंदी। फोर्थ है पायल। ये मैं सिंपल ही पायल डालती हूँ, ताम झाम वाली नहीं डाली जाती। तो ये भी हमारी 16 श्रृंगार के अंदर आती है पायल। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इनके, बिल्कुल सिंपल सी है। तो ये होगी पायल। अब आता है 5वां श्रृंगार की बारी। 5वें में आती है बिछिया। ये बिछिया है, तो ये हम ज़रूर डालते हैं करवा चौथ के व्रत पे। वैसे भी डालते हैं परमानेंट में, डेली में, लेकिन करवा चौथ पे तो बनता है। ये भी 16 श्रृंगार के अंदर आती है। अब है 6th की बारी। 6th में आता है ये मंगलसूत्र। सिंपल सा है मेरा, ये मंगलसूत्र हो गया 6th में। अब आगे 7th की बारी, जिसमें कि ये बाजूबंद। बाजूबंद भी 16 श्रृंगार में ही आता है। ये मैंने शादी में ख़रीदा था, जो कि मेरा अब तक चल रहा है। आजकल वैसे भी और अलग अलग डिज़ाइन के आ रखे हैं, लेकिन मेरे को यही पसंद है। और अब मिलता भी नहीं है। कई लोगों ने देखा कि इस टाइप का हम ले लें, लेकिन अब नहीं मिलता। ये गोल्डन टच है इसमें, आर्टिफिशियल है, ये बनवाएंगे गोल्ड के भी, बस ये रहता है मेरे पास गोल्ड का जो नहीं है, बाकी है सब कुछ। तो ये देखो, उस टाइम ये मेरे को जोड़ा मिल गया था, अब एक मिलता है सिंगल, 2 नहीं मिलते, 2 मिलते हैं, अलग अलग लेने पड़ते हैं। तो मेरे को उस टाइम जोड़ा मिल गया था और बहुत सस्ते में मिल गया था। ये शायद 120 रुपये के थे उस टाइम। तो ये भी हमारा 16 श्रृंगार के अंदर आता है। बाजूबंद हो गया। अब है मांग टीका। मांग टीका देखो, आप गोल्ड का भी लगा सकते हो, आर्टिफिशियल भी लगा सकते हो। मैं ये आर्टिफिशियल ही लगाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है मीडियम सा, यही पसंद, ज़्यादा बड़े मेरे को पसंद भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा मांग टीका, जो कि 16 श्रृंगार के अंदर ही आता है। ये भी देखिए, ये हो गया हमारा मांग टीका। अब आती है नथ। नथ भी 16 श्रृंगार के अंदर आती है। ये गोल्ड की है और मैं ये गोल्ड वाली लगाती हूँ।
ये डिजाइन इसका सिंपल सी है, हल्की सी। नथ भी 16 श्रृंगार के अंदर आती है। अगर कोई शुभ काम होता है तो उसमें भी नथ पहनी जाती है। ये पास से इसका डिजाइन दिखा देती हूँ आपको। ये होगी नथ। और उसके बाद आती है अंगूठी। ये गोल्ड की डाल लेती हूँ, कोई भी डाल सकते हो आप, आर्टिफिशियल गोल्ड, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपके पास हो। और ये एक वो होती है ना शादी में जो जुए की छाप होती बोलते हैं, हमारे इधर हरियाणा में है इसका, जुए की छाप बोलते हैं इसको। जो कंगना खेलते हैं ना उस टाइम इसका वो यूज़ किया जाता है, खेला जाता है ना, जब इसको ढूंढा जाता है। तो ये होगी जुए की छाप, जो कि मैं हर करवा चौथ पे डालती हूँ। चांदी की होती है ये, गोल्ड की नहीं होती, सबकी चांदी की मिलेगी ये। तो ये जुए की छाप है। और ये वैसे अंगूठी है, छल्ला टाइप है ये, छल्ला है मोटा सा ही, अच्छी है, हैवी है। तो ये होगी मेरी अंगूठी। अब आती है ईयररिंग्स की बारी। झुमकी है मेरे पास, लेकिन वो मैं नहीं डालती, शीशान पकड़ के, मेरा बेटा छोटा है ना, वो खींच लेता है, तो इसलिए ये ईयररिंग्स हैं। वैसे तो मैं हल्के हल्के डालती हूँ, लेकिन करवा चौथ पे मैं ये डालूँगी। झुमकी है मेरे पास, लेकिन वो शीशान के चक्कर में नहीं डाली जाती, इसलिए यही डालने पड़ते हैं मेरे को सिंपल शोवर से। तो ये होगी हमारी झुमकी। होती काजल की बारी। ये है काजल, मैं लैक्मे की यूज़ करती हूँ। तो ये काजल भी हमारी 16 श्रृंगार के अंदर आती है। एक ये काजल भी यूज़ कर लेती हूँ मैं, पतंजलि का, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा, आप लोग यूज़ करके देखना कभी। पतंजलि का ये भी यूज़ कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, जोन सा भी आगे आ जाए वही यूज़ कर लेते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। लैक्मे तो देखो ब्रांड है, ये तो सबको ही पता अच्छा, लेकिन पतंजलि का भी काफ़ी अच्छा है। तो ये काजल काफ़ी टिकता है, पतंजलि का भी अच्छा लगता है, चाहे आप थोड़ा सा लगाओ, लेकिन काजल ज़रूर लगाना होता है। ये भी 16 श्रृंगार के अंदर ही आता है। तो ये हो गया हमारा काजल। अब आती है हमारी गजरा बोल सकते हैं, लेकिन इधर हमारे गजरा नहीं लगाते, तो हम जूड़ा लगा सकते हैं। ये भी 16 श्रृंगार के अंदर ही आता है, जूड़ा भी। अब बारी आती है हमारे कपड़ों की। तो ये लगभग रेड सूट ही डाला जाता है करवा चौथ पे। ये मेरा पिछली साल का सूट है, अभी मेरा सूट तैयार नहीं हुआ है, तो मैं बाद में करवा चौथ पे ही देखना आप लोग। ये मेरा पिछले साल करवा चौथ पे डाला था, रेड सूट है, रेड ही अच्छा लगता करवा। इसके नीचे भी इधर पंजाबी सूट है, ये नीचे भी पूरा काम है जरी का, हैंडवर्क का, और गले पे भी है और बाजू पे भी है इसके। ये देखो इसकी बाजू पे भी काम है, काफ़ी हैवी सूट है। ये हमारा हो गया सूट। साड़ी हमारे में बहुत कम डालते हैं, मैं तो डालती नहीं, बाकी भी बहुत कम डालते हैं साड़ी। और ये इसका दुपट्टा है, काफ़ी हैवी दुपट्टा है, चारों साइड पे ये काम है इसके, बिल्कुल प्योर का दुपट्टा है। चारों साइड पे नहीं है, दो साइड पे ये काम है इसके, साइड साइड में होता है ना जो, उनमें ये काम है कढ़ाई का। काफ़ी अच्छा दुपट्टा है। तो ये हो गया हमारा दुपट्टा। और अब आता है ये, हमारे इधर इसको बोलते हैं चौगरदा। तो ये शादी के टाइम जो ऊपर से उड़ाया जाता है ना दुल्हन को, ये वो होता है। और ये मैं हर करवा चौथ पे ज़रूर डालती हूँ, ज़रूर ओढ़ती हूँ। मतलब देखो इसका कलर रेड नहीं है, ये मेहरून सा है, मेहरून एंड ग्रीन है इसमें बीच में, काफ़ी अच्छा लगता है। नेट का है, हैवी है, मतलब ससुराल की तरफ से जाता है ये, तो मेरी सास ने चढ़ाया था ये, काफ़ी अच्छा है। मैं इसमें खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। काफ़ी और भी हैवी हैवी आते हैं, लेकिन ये भी एक सुहाग की निशानी है और 16 श्रृंगार के अंदर ही, तो इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मैं वैसे जो ओढ़ती हूँ तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये हमारा हो गया चौगरदा, और अच्छा भी लगता है, किसी भी सूट पे अगर ओढ़ते ना, ये सब पे चल जाता है, पता नहीं क्यों,
लेकिन सब पे चलता है, ये है ही इतना अच्छा, सब पे चल जाता है। तो ये हो गया हमारा चौगरदा। अब आती है हमारी मेहंदी की बारी। मेहंदी तो बिल्कुल ही ज़रूरी होती है। तो मेहंदी के बिना तो करवा चौथ अधूरा है। करवा चौथ का कोई भी व्रत पूजा हो वो मेहंदी के बिना अधूरा ही होता है। तो मेहंदी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक होती है हमारी मेहंदी। और अब है ये लिपस्टिक, मतलब ये 16 श्रृंगार में नहीं आती, लेकिन मैं तो ऐसे आप लोगों को बता रही हूँ कि रेड सूट है तो रेड लिपस्टिक ये खरीदी है करवा चौथ में। लिपस्टिक तो देखो हर कोई लगाता ही है, तो ये भी हम दिखा देते हैं। एक होती है रेड नेल पेंट। अगर हम रेड कपड़े डाल रहे हैं तो रेड नेल पेंट, वैसे भी कौन से कलर के कपड़े डालो, लेकिन वो नेल पेंट तो रेड अच्छी लगती है। कोई भी सूट डालें, कोई भी साड़ी डालें, चल जाती है रेड। तो ये हमारी होगी लिपस्टिक और नेल पेंट। तो ये हो गया हमारा पूरा करवा चौथ का 16 श्रृंगार का सामान, जो कि हम यूज करते हैं या हमको यूज करना चाहिए। हर एक सुहागन के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और इन सब चीज़ों का यूज करके हम अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग कमेंट करके भी बताना कि आप लोग क्या क्या डालने वाले हो, कैसे तैयार होने वाले हो। धन्यवाद।